DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का अर्थात कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर हम आपको लेके आए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों के जल्दी से जल्दी आंसरों को देख लेना है और जल्दी से जल्दी अपने पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, तो जल्दी से हम आपको देर ना करते हुए ये देख सकते हैं सेट 1 का पेपर है आपका, देख सकते हैं यहाँ सेट ए दिया हुआ है और इसमें आपको टोटल प्रिंटेड पेज मिलेंगे 15 और जिसमें एक खाली पेज मिलेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 हैं, है ना। 23 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। यहाँ पर ऐसा आपको एक खालिस्तान दिया जाएगा, उसमें आपको रोल नंबर लिख लेना है और ये कोड देख लेना है आपको ऐसा। तो यहाँ पर हम जल्दी से आपको इन क्वेश्चनों इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देर न करते हुए जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में पूछे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए आपके सामने उबलते पानी से जलवाष्प बनना, LPG का दहन और एक दो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। ये बर्फ का पिघलकर जल बनना और नमक का पानी में घुलना। तो इसका जो सही जवाब है आपके सामने है ऑप्शन वार नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा LPG का दहन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देर न करते हुए। देखिए जल्दी से आप क्वेश्चनों को लिखते जाइए, कोशिश कीजिए और या फिर याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है विकृति गंधता, है ना। विकृति गंधता का इसका कारण है। विकृति गंधता के कारण ही लंबे समय तक सेवन न करने पर जो सूखे मेवे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। pH स्केल का परास कितना होता है? तो pH स्केल का परास आपका 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है ना। तो 0 से 14 के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी आपको pH स्केल के ये तो दिखाया नहीं, है ना। तो pH स्केल का परास कितना होता है? 0 से 14 के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। ये ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो इसका जो सही जवाब है सिल्वर सल्फाइड, है ना। ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट भी है, सिल्वर ऑक्साइड भी है, सिल्वर क्लोराइड भी है। तो इसका क्या बनाना है आपको? सल्फाइड। जो भी सल्फाइड लिखा होगा जिसमें सिल्वर सल्फाइड में आपको टिक लगा लेना है, ठीक, ध्यान रखिए, वो आपका सही हो जाएगा सल्फाइड वाला। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी अधातु द्रव होती है? अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, है ना। ध्यान रखिएगा, ना तो क्लोरीन है, ना फास्फोरस है और ना ही आयोडीन है। कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं। तो रिक्त स्थान आपसे इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हैं। उनके सबके आपको आंसर्स हम एकदम क्लियर तरीके से दिखाते जाते हैं। देखिए इसमें जो रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहती है। तो सक्रियता श्रेणी आपको लिखना है इसमें। अगला देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है खालिस्तान वाला। कार्बन की संयोजकता खालिस्तान होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है। खालिस्तान में खालिस्तान में श्रृंखलन की क्षमता अधिक होती है, तो कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन की क्षमता होती है। आगे देखिए, शराब में खालिस्तान होता है, तो शराब में क्या होता है? एल्कोहल होता है, एल्कोहल उपस्थित होता है। सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो कौन सी ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा पादपों में भोजन का संवहन किया जाता है। इसके बाद जोड़ियों की तरफ चलते हैं। जो जोड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, आपको पूरी जोड़ियाँ एकदम क्लियर तरीके से देखनी चाहिए। ये देखिए, तो पित्तरस पहला आपका क्या है? पित्तरस। तो पित्तरस को किससे मिलाना है? यकृत से। यकृत से ही पित्तरस स्रावित किया जाता है। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें मुकुलन द्वारा होता है जनन, ठीक। आगे देखिए, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक को आपको मिला देना है DNA से, ठीक। अगला है टर्नल प्रभाव। टर्नल प्रभाव को आपको मिलाना है घने जंगल के विशाल लिखना था, है ना, वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, है ना। जो घने जंगल होते हैं उनसे सूर्य के प्रकाश का गुजरना ही क्या कहलाता है? टर्नल प्रभाव।
प्राकृत स्पेक्ट्रम, तो प्राकृत स्पेक्ट्रम आपका इंद्रधनुष हो जाएगा। फिर मेंडल का आपका आनुवंशिकता का जनक इनको माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। जोड़ियों के बाद खालिस्तान सत्य की ओर चलते हैं हम। तो सत्य आपसे इस प्रकार से दिए गए हैं, देखिए। तो सत्य आपके सामने है, ये देख सकते हैं। सत्य में पहला आपका क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं। तो ये सही है कि गलत है? ये सत्य है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो भी हार्मोन है वो सीधे ही रक्त में पहुंच जाते हैं। अगला देखिए, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये सत्य हो जाएगा। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। आगे, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की अनंत होती है, ये गलत है। फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? F बराबर 2r हो जाता है ना, तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। अगला देखिए, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुलना तुरंत, जो तुरतन बोल सकते हैं, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कोई गर्म चीज़ हम छू लेते हैं तो वो क्या है, हम तुरंत उससे हाथ हटा लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। तो वही बोला गया है कि आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है ना। तो ये सही जवाब हो जाएगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, पेशियों तक नहीं पहुंचाते हैं, ये कहाँ पहुंचाते हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 5वें क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं, एक शब्द आ जाते हैं या एक वाक्य में उत्तर। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दान किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है कॉर्निया। कॉर्निया ऐसा है जो मानव नेत्र का ऐसा भाग है जो कि दान किया जाता है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए, तो V बराबर IR इसका सही जवाब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलम आपका आवेश होता है। आगे चलते हैं, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देते हैं, एम्पियर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा? तो एम्पियर का जो पाठ्यांक है वो 1/4 हो जाएगा। क्या 1/4 लिख सकते हैं या 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने की थी। किसने की थी? ऑस्टेड ने। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों का वातावरण का ताप बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जिससे मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप तापमान वृद्धि होती जा रही है। आगे देखिए, इसके बाद 6वां क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयार करके जाना है। देखिए, आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्षारक किन्हें कहते हैं, आगे हम दिखाते हैं इनके आंसर। ठीक, क्षारक किन्हें कहते हैं, अवैधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक, धातु किसे मिश्र धातु किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो भी परिस्थितियाँ हैं वो आपको लिखना है। ठीक, आगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण से समझाइए। क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी, है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपकी वार्षिक एग्जाम में है। एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? कोई अगरबत्ती है, उसकी गंध का पता कैसे लगाएंगे? उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है। उसका एक कार्य लिखिए, है ना। उसका एक कार्य भी लिखना है और संरचना का नाम भी बताना है। और गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उस स्थान का नाम भी बताना है और साथ ही साथ उसका एक काम भी बताना है। अथवा में द्विखंडन क्या होता है, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, अभी 2-2 नंबर का ही है। विभिन्नताएं या जैव विविधताएं
क्या होती हैं ये आपको बताना है। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है ये समझाना है आपको, है ना। इसमें 2 नंबर में हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इस कथन से क्या तात्पर्य है ये आपको समझाना है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, है ना। अथवा वाला इसका क्वेश्चन देखिए। दूरदृष्टि दोष क्या होता है। फिर यहाँ विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये कोई 2 कारक आपको लिखने हैं इसमें। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कोई 2 अंतर लिखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं तो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आप आ चुके हैं। 18 नंबर से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो देखिए ये रहा आपका ये 17वें का उदाहरण अथवा वाला है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। 18वां क्वेश्चन से तो आपके 3-3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उसके उपयोग लिखिए। अथवा प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। इसे आर्द्रतारोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ठीक। 19वां अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीके बताइए। अथवा 2 किलोवाट शक्ति, है ना। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको कर लेना है। इस संयोजन के परिणाम की व्याख्या कीजिए, है ना। व्याख्या करना है कि किस प्रकार से ये परिणाम निकलेगा। संरक्षण को परिभाषित कीजिए। संक्षारण क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए। संक्षारण के बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। उदाहरण नहीं, संक्षारण के बचाव के 2 उपाय बताइए। उपाय लिखना है इसमें। द्विविस्थापन और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए उदाहरण सहित, मतलब, है ना। और 22वां क्वेश्चन आपके सामने, वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखिए। ठीक। इस प्रकार से आपके ये 22वां तक के हो जाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो आपका इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसका अथवा है धमनी और स्थिराओं में कोई अंतर, है ना। 4 अंतर आपको बताना है। और 23वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 D है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये आपको परिभाषित करना था इसको। तो अब हम बात करते हैं इससे पेपर की रियलिटी की कि ये पेपर कैसा है। तो ये पेपर जो आपका है ये केवल आपको इम्पोर्टेंट पेपर मान के चलना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है। ये आपका रियल पेपर नहीं है, और रियल पेपर आपका जैसे ही आता है तो हम आपको उसका प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन फ़िलहाल में ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं तो इनमें से आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब इनके आने के चांस 90% है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको वार्षिक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यदि जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, साल भर नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, तो आप ये पेपर यदि अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आपको इसमें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी आपको एक ध्यान रखना है एक चीज़, कोई भी यूट्यूबर आपको समय के पहले रियल पेपर कभी नहीं बताएगा, है ना। और यदि आप उस पर पूर्णतः विश्वास करके चलते हैं तो निश्चित ही आप असफलता की एक श्रेणी पर चढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पेपर अभी यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है वो रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर केवल समय पर ही आपको प्राप्त होता है। समय के जैसे पेपर आपका होना है 9 बजे, तो 9 बजे के मान के चलो 8 बजे, 7:30 बजे या 7 बजे तक आपको मिल सकता है। लेकिन आप ये सोचें कि 1 दिन 2 दिन या 4 दिन पहले आपको पेपर मिल रहा है, तो ऐसा ये पूर्णतः वो पेपर रियल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी पेपर रियल आता है वो समय पर ही आता है, समय के पहले, क्योंकि अब सरकार की काफ़ी पाबंदियां लग चुकी हैं। तो ऐसा कोई भी यदि यूट्यूबर आपको 100% ये बोलता है कि ये पेपर रियल है, तो ऐसा उस पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ऐसे यूट्यूबर केवल कमाने के चक्कर में ही
यूट्यूब पर केवल पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा बोलते हैं, तो उनको आपको नेगलेक्ट करना है, उनको अवॉइड करने का कोशिश करना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। केवल आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, वो जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने बनाया है उस पेपर को पढ़ना ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, उसको पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसमें आए हुए वैकल्पिक क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, और जो वो आंसर बता रहे हैं उन आंसरों पर भी गौर करना है क्योंकि कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो गलत आंसर भी बता देते हैं। तो आपको उन आंसरों को खुद से सर्च करके भी और उनको समझना है, ठीक। लेकिन ये नहीं मानना है कि यही पेपर आपका रियल है और 100% यही आने वाला है। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो कि आपको समय के पहले रियल पेपर प्रोवाइड करवा दे। अगर ऐसा करता है तो उसको इस साल एक नया प्रावधान लागू किया गया है कि 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी यूट्यूबर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस पेपर की रियलिटी हमने आपको शो कर दी है। तो इसको यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको अच्छे नंबर इसमें प्राप्त हो सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक अगले सेशन के साथ, और कोशिश करेंगे कि इस बार आपको एकदम रियल पेपर हम आपको प्रोवाइड करें, है ना। तो चलिए।